हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी पेपर वन का, ठीक है, जेपीएससी पेपर वन जो कि जनरल स्टडी जो होता है पेपर वन, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं 2016 में। ठीक है, 2016 में जो जेपीएससी हुआ था उसका पेपर वन का 100 क्वेश्चन फटाफट करने वाले हैं। तो मैं आपको जो है बहुत जल्द, यानी 1-2 दिन के अंदर में ही आप लोगों को 2014 कब जो जेपीएससी हुआ था उसमें भी जो पेपर वन हुआ था उसका करवा दूंगा। आज 2016 करवाऊंगा, फिर 2021। तो ये 3 साल का जो है, ये 3 साल का पेपर वन जो है मैं आपका 100 क्वेश्चन फटाफट करवा दूंगा। और उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी जो है आप लोगों को जो है तो करवाया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट भी जो है करवाया जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर में जो है पेपर वन का 2014, 2021 और 2016 का बिल्कुल कराया जाएगा। तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ये जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 है, तो पेपर 2 2016, 2014 और 2021, तो ये तीनों साल का जो है पेपर 2 का भी झारखंड जीके का जो पेपर पूछा जाता है उसका भी जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवा दिया हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स नाम करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप जा करके जो है पेपर 2 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 साल का ये देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला है, भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है राखीगढ़ी, ढोलवीरा, कालीबंगन और लोथल। भारत में जो है हड़प्पा का वृद्ध स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो बनेगा सभा। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो क्या थी? सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक बुध पितक से संबंधित है। यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पितक। सूत, विनय, अभिधम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिधम। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा अभिधम बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, वो कौन चीनी यात्री था जो 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था? युआनचुआंग, फाहियान, सुंगयुंग, आइजिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सुंगयुंग। ये सारे जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये सारे जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी को आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या जेपीएससी के एग्ज़ाम हो, तो एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंगयुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का कौन सा वर्ष था? ईस्वी 612, ईस्वी 618, ईस्वी 622, ऑप्शन डी ईस्वी 634। इसका राइट आंसर होगा ईस्वी 618। इसका जो सही आंसर होगा ईस्वी 618 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, ऑप्शन डी निकोलो कॉन्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा ही जो है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग का
सबसे पहला सूचना दिया गया, ठीक है, दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, कुतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अलाई दरवाज़ा, ठीक है। इसका जो सही आंसर बनेगा अलाई दरवाज़ा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज, क्या था? चिश्ती, सुहरवादी, नक्शबंदी, ऑप्शन डी कादरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुहरावादी। सुहरावर्दी जो था अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो इसका सही आंसर होगा सुहरावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाय, शुद्ध चांदी का जो रुपया था वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? अकबर के द्वारा, शेरशाह, जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन डी औरंगजेब के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा और शेरशाह। इसका जो सही आंसर होगा शेरशाह, ठीक है। शेरशाह के द्वारा जो है प्योर सिल्वर यानी शुद्ध चांदी का रुपया आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा, जो प्योर सिल्वर रुपया इशू किया गया था वो शेरशाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमिलित करके सही कूटों में विचार कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को जो है उनके लेखक कौन से हैं उसको सही मिलान करना है। सही जो राइटर है, लेखक है, उसके साथ क्या करना है? मिलान करना है ना। तो पहला हकाइक ए हिंदी, हकाइक ए हिंदी किसका है? इसके राइटर कौन है? तो अब्दुल वाहिद विलग्रामी है। कौन है? अब्दुल वाहिद विलग्रामी है। दूसरा है तहजीबुल अखलाक, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है तहजीबुल अखलाक। इसका हो जाएगा पहला इब्न मिस्काविया। तहजीबुल अखलाक का जो राइटर है, जो लेखक है, वो इब्न मिस्काविया है। नेक्स्ट है कुंजुल तिजार। कुंजुल तिजार जो है इसका बेल अल कबायाकी है, ठीक है। तो कुंजुल तिजार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बेलक अल कबायकी हो जाएगा। नेक्स्ट है जवामिमुल हिकायत। इसके राइटर कौन थे? इसके जो राइटर है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, ठीक है। तो सही मिलान कौन हो जाएगा? पहला का जो हो जाएगा आपका थर्ड, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, और कुंजुल तिजार का जो हो जाएगा ऑप्शन 4 बेलक अल कव्याकी। तो इसका 4 हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। तो सही मिलान कौन सा होगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी का 4 और डी का सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा बनेगा पहला, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1848, 1850, 1852, ऑप्शन डी 1853। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1850, ठीक है। 1850 में जो है बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ था, याद रखिएगा 1850 इसका राइट आंसर होगा। कई बार जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, और अगर रिपीट नहीं किए गए तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से जो है चीज़ों को याद रखिएगा और समझिएगा। बघात रियासत का जो है ब्रिटिश में विलय 1850 ईस्वी में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी द्वारा जो नमक आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें किसने किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू जी, राजकुमारी अमृत कौर,
इन्होंने भी भाग लिया था नमक आंदोलन में। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने भी जो है गांधी जी का साथ दिया था नमक आंदोलन में और भाग लिया था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से जो तीनों का जो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी तीनों नाम, इन्होंने जो है गांधी जी के साथ दिया था और नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, किसके द्वारा किया गया था? पूरा रूपरेखा जो था पाकिस्तान प्रस्ताव का, उसका किसने किया था? रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक। इसका राइट आंसर होगा सिकंदर हयात खान ने। ठीक है, सिकंदर हयात खान ने जो है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो है तैयार किया था। तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन था? भारतीय स्वतंत्रता के समय टाइम अंग्रेजी महाराज कौन था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फर्स्टम, राजा एडवर्ड सप्तम। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी जॉर्ज सस्टम। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा जॉर्ज सस्टम। भारतीय स्वतंत्रता के टाइम जो है अंग्रेजी महाराज जो था जॉर्ज सस्टम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? माउंटबेटन योजना जो थी 1947 जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है, आपको गलत ऑप्शन बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जी बिल्कुल, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से, ये भी क्या है बिल्कुल राइट है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये क्या है बिल्कुल राइट है। भारत का रेखांकीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब से, ये भी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी भारत में राज्यों की संख्या 26 है। जी बिल्कुल ये गलत है, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि कितना है 28 है। तो ऑप्शन डी जो है गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल। ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कन्याकुमारी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में देशों में से कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 7वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व के देशों में स्थान कितना है? 7th रैंक है, 7th, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियाँ। तो उपरोक्त उचावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। ठीक है, आपको जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है बढ़ते हुए सीक्वेंस को बताना कि कौन सा सही होगा। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू
ईस्ट का जो सीक्वेंस है बढ़ता हुए क्रम में, उसको सही बताना है। महादेव श्रृंखला जी, मेकाल श्रृंखला, महादेव श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद जो है मेकाल पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद जो है छोटा नागपुर पठार है। उसके बाद जो है खासी की पहाड़ी है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा यही होगा 1 2 3, उसके बाद फाइनली 4। ये जो सीक्वेंस है इसका बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो फाइनली ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा जो है आपको सही है बताना है, सही बताना है। एक तरफ नदी दिया गया और दूसरा तरफ उससे संबंधित राज्य दिया गया, स्टेट दिया गया, ठीक है। इंद्रावती, इंद्रावती नदी झारखंड में स्थित है? जी नहीं। भीमा तमिलनाडु में, ये भी क्या है अवस्थित, तमिलनाडु में नहीं है। लूनी नदी राजस्थान में अवस्थित है, यहाँ पे राजस्थान में जो है अवस्थित है। जी बिल्कुल, लूनी जो रिवर है, लूनी नदी जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा लूनी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, ऑप्शन डी 300 से सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में जो है झारखंड की वार्षिक वर्षा का अंतराल है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, गलत आप लोगों को बताना है। क्षेत्र दिया गया है और उसके मेन संसाधन दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा क्षेत्र का जो है मुख्य संसाधन क्या है? कोल्हान, कोल्हान का खनिज संसाधन, कच्छ का वन संसाधन, मलबार तट का जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान का मृदा संसाधन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कच्छ। कच्छ का जो है वन संसाधन जो है मुख्य संसाधन है। कच्छ का जो क्षेत्र है उसका मुख्य संसाधन जो है वन संसाधन है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा जो है सही है, स्टेटमेंट सही बताना है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया और दूसरी तरफ मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप दिया गया, जो मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसको जो है दिया गया है। तो बताना है कौन सा क्षेत्र का कौन सा मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। लद्दाख का सूती वस्त्र उद्योग, दंडकारण्य का जूट की कृषि, उत्तरी बिहार में जो है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी रायलसीमा का चाय की बागान जो है मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। तो कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा सही जो है जोड़ा होगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में जो है चीनी उद्योग, ठीक है। बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें देखेंगे चीनी उद्योग जो है काफ़ी मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है, जो है सरकार को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू होता है। उत्तर बिहार में जो है चीनी का इंडस्ट्री काफ़ी सेटअप किए गए हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारत में निम्न राज्यों से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? भारत में जो है नीचे दिए गए राज्यों में से उच्च से निम्न, ठीक है, क्या बताना है आपको? उच्च से निम्न, हाई से लोअर। हाई से क्या करना है? लोअर बताना है। हाई से लोअर जनसंख्या डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व का जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब। ऑप्शन सी दिया गया है बिहार, पंजाब, झारखंड, फिर उत्तराखंड। और ऑप्शन डी दिया गया है पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इसका सही क्रम बनेगा हाई टू लो, बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सही मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 के साथ जो है सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरी तरफ उसका मूल्य राज्य दिया गया है। थारू जनजाति, तो थारू जनजाति है कौन सा राज्य का मूल जनजाति है? राजस्थान का, भील जो है हिमाचल प्रदेश का, गद्दी झारखंड का, ऑप्शन डी मुंडा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का। तो सही मिलान करके जो है सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका जो थारू है, थारू किसका है? उत्तर प्रदेश का है। थारू जो है उत्तर प्रदेश का मूल जनजाति है, ठीक है, याद रखिएगा। थारू जो है उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा, सही मिलाप होगा। नेक्स्ट है भील। नेक्स्ट क्या है? भील। भील जो है राजस्थान का है। भील जनजाति जो है राजस्थान राज्य का मूल जनजाति है। गद्दी, गद्दी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मुंडा जनजाति जो है झारखंड का है, ठीक है। तो सही मिलान कौन सा होगा? फर्स्ट का जो होगा फोर्थ होगा, भील सब बी का जो होगा फर्स्ट होगा, सी गद्दी सी का जो होगा 2 होगा, और डी का जो होगा 3rd होगा। तो फाइनली ऑप्शन कौन सा सही बनेगा देख सकते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3rd। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के कौन से अमेंडेंट में, कौन से संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? 42वें संशोधन, 44वें अमेंडेंट, 89वें संशोधन में, और ऑप्शन डी 93वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 89वें संशोधन में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है 2 अलग निकायों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल भारतीय संविधान जो था उसमें कितने भाग थे, कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे? 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचित। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मूल भारतीय संविधान में जो थे 22 भाग था और टोटल आर्टिकल 395 और 8 शेड्यूल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? इन विच अमेंडेंट वाज द इविल ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इनेक्टेड? तो 92वें संशोधन, 54वें संशोधन, 56वें संशोधन, ऑप्शन डी 98वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 52वें संशोधन। 52वें संशोधन में जो है भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 52वें संशोधन, 52 अमेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में जो है करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है? टैक्स जो होते हैं केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। जो टैक्स कलेक्ट होता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। तो आर्टिकल किसके अंदर जो है प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 268, आर्टिकल 269, आर्टिकल 270, आर्टिकल 271। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी आर्टिकल के जो है अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है।
कि टैक्स जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लगाएगा और एकत्रित करेगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरित होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। इसका राइट आंसर होगा लाल फीताशाही। ठीक है, लाल फीताशाही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? Who rejected the principle of administration was myths and proverbs? तो हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मोरनी, F.W. रिक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन जो है ये बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्यक्तित्व किस धारणा की व्याख्या करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद कोई छोड़ता है, यह व्यक्तित्व किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज, कम्युनिस्ट राज, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राज, ऑप्शन डी पुलिस राज। तो इसका राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज। कल्याणकारी राज जो होगा इसका वेलफेयर स्टेट, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा देना, स्थानीय शासन। इनमें से जो है कौन सा दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने जो है भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नागरिक केंद्रित प्रशासन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? आर्टिकल 243 जेड, आर्टिकल 244 जेड डी, आर्टिकल 242 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड ई। तो किसके जो है कौन सा आर्टिकल में जो है जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 243 जेड डी। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सही मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? सही जो है मिलान करना है। सही मिलान जो है आपको करना है, इसका आप लोगों को बताना होगा, है ना। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित होगा, बताना है। 1949 से 1951 स्थानीय वित्त जांच समिति, ये सारे जो है अलग अलग ग्रुप 1 में जो है एक डेट दिया गया है, समिति जो है सेकेंड ग्रुप में दिया गया है, तो सही मिलान करना है। 1949 से 1951, तो इसका जो होगा स्थानीय वित्त जांच समिति, क्या होगा? स्थानीय वित्त जांच समिति से सही मिलान होगा। नेक्स्ट है 1953 से 1954 काराधान जांच आयोग, जी बिल्कुल। 1963 से 66 ग्रामीण शहरी समन्वय समिति, जी बिल्कुल। ऑप्शन 4 1985 से 88, इसका राइट आंसर होगा शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। तो सही मिलान कौन सा हो गया? पहला का जो हो गया ए, पहला का ए, दूसरा का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का जो होगा डी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों की कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया है। 32%, 37, 42, ऑप्शन डी 41%। इसका राइट आंसर है 42%। इसका जो सही आंसर बनेगा 42% सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसे कहा जाता है भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2008, 9, 2010, ऑप्शन डी 2011 में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2010। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे NGT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसका इस्टेब्लिश जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 2010 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपको जो है गलत स्टेटमेंट बताना है कि भारत के परिप्रेक्ष्य जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हैं उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना नहीं, CDM की स्थापना से जो है भारत की जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव नहीं है, ये क्या नहीं है। नेशनल एडेप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, ये भी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर नहीं बनेगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, बैठक में शामिल ना होने की वजह से जो है भारतीय जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य है नहीं है। तो ये जो ऑप्शन सी जो होगा गलत होगा, ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। और पूछा भी गया था कि कौन सा सही नहीं है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको जो है सही मिलान करना है ना, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। इसका जो सही मिलाप होगा अमर्त्य सेन। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, इसका जो सही मिलान होगा जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़, ऑप्शन ये जो है इसका साथ मिलान हो जाएगा। इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, इसका जो सही मिलान हो जाएगा ये होगा एंथनी बी एटकिंस। और नेक्स्ट है द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये होगा थॉमस पिकेकटी, इसका सही मिलान होगा। ठीक है, तो सही मिलान कौन सा होगा? फर्स्ट का थर्ड, बी का जो होगा फर्स्ट, और सी का जो होगा फोर्थ एंथनी बी एटिक्सन, और डी जो होगा द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी थॉमस पिकेकटी जो होगा इसका सही मिलान होगा सेकेंड। तो देखिए कौन सा सही मिलान दिया गया, ए का थर्ड, ए का थर्ड, इसमें भी ए का थर्ड है। बी का फर्स्ट होगा, लेकिन बी का जो है फर्स्ट नहीं दिया गया, फोर्थ दिया गया है। तो बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, आपको सही मिलान करना है। फिर से जो है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। चक्रवृद्धि समिति तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए है। चक्रवृद्धि समिति जो है ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए है, सही मिलान ये हो जाएगा। नरसिंहम समिति जो है इसका सही होगा वित्तीय क्षेत्र सुधार। नरसिंहम समिति जो है वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए। तेंदुलकर समिति जो होगा ये निर्धनता आकलन के लिए है, पॉवर्टी एनालिसिस के समिति है ये। तो तेंदुलकर समिति का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन 2 के साथ, निर्धनता आकलन। नेक्स्ट है चलैया समिति, तो चलैया समिति जो है ये टैक्स सुधार से रिलेटेड समिति है, तो ये सही मिलान होगा। पहला का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा सेकेंड, और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो सही मिलान कौन सा होगा? थर्ड का, ए का जो है थर्ड, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है। बी का सेकेंड नहीं है, बी का फोर्थ है, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 2004-05 के
61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है? यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, मिक्स्ड रिकॉल मेथड, URM और MRS दोनों? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोनों। URM, ठीक है, URM और MRM, ये तीनों मेथड को जो है ये दोनों मेथड को यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स्ड रिकॉल मेथड, ये दोनों मेथड को जो है निर्धनता आकलन करने की विधि में जो है अपनाया गया है। निर्धनता आकलन करने के लिए जो है ये दोनों विधि को अपनाया गया है, ये दोनों मेथड को। ऑप्शन सी फाइनली इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है, ठीक है। 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है। जी बिल्कुल, ये तो सही है। यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है, कवर करती है। जी ये भी सही है। इसके केवल 2 अनुच्छेद है जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है। जी गलत। ये जो है ऑप्शन सी जो है इसके संदर्भ में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में जो है ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है कि इसके 2 अनुच्छेद है जो कि कीमत समस्या और भोजन की पौष्टिकता का जो लेवल होता है उसी को सिर्फ निर्धारित करता है। जी नहीं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? 2010, 11, 12? ऑप्शन डी 2013। तो इसका राइट आंसर होगा 2011 में। कब किया गया था? 2011 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन बी जो है 2011 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की कब की गई थी? 1991, 2000, उसके बाद 2005? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 2000। 2000 में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति पहली बार शुरुआत की गई थी, आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा जो है ऑप्शन गलत है बताना है आपको, गलत ऑप्शन बताना है। 8% वास्तविक GDP विकास दर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो है 8% वास्तविक GDP का जो है विकास दर, ये क्या है? बिल्कुल राइट है। 4% कृषि विकास दर, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना, ये भी क्या है? राइट है। तो ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी क्या है? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राइबोजाइम होते हैं DNA, RNA, प्रोटीन्स? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा RNA, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा RNA, इसका सही आंसर बन जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अब तक जितने भी JPSC हुए हैं 2000 से लेकर के 2021, ठीक है, तो 2000 से 2021 के जितने भी JPSC PT हुए हैं, JPSC PT और JPSC PT में जो है पेपर 1 में जनरल साइंस भी पूछे जाते हैं। पेपर 1 में जो है जनरल साइंस भी पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं उसको जो है मैं इकट्ठा करके एक वीडियो बना दिया हूँ काफ़ी बेहतरीन एनालिसिस के साथ, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन के साथ बताया हूँ। तो आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को जाके देखते हैं तो आपका जो है जनरल साइंस प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन A to Z जितना भी है सारा क्या हो जाएगा, एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा। तो आप जो है उस वीडियो को भी जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो
तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में टेफ्लॉन का लेप लगा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेफ्लॉन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, ये क्या होती है, लिक्विड होती है। पॉइजनस मस्टर्ड गैस जो है क्या होती है, लिक्विड हो के फॉर्म में होती है, लिक्विड होती है, इसका राइट आंसर सही होगा। और इसका जो दुर्गंध होता है लहसुन के समान होता है, ठीक है, लहसुन के जो समान होता है इसका दुर्गंध होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक जो केमिकल है वो कौन सा है। ग्लाइसरल, ग्लाइसरल ट्राई एसीटेट, ग्लाइसरल ट्राई नाइट्रेट, ऑप्शन डी ग्लाइसरल ट्राई आयोडेट, तो इसका राइट आंसर बनेगा ग्लाइसरल ट्राई नाइट्रेट। डायनामाइट के निर्माण के लिए जो है जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, ग्लाइसरल ट्राई नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5%। मानव के ब्लड में जो है अगर अल्कोहल की मात्रा 5% से अधिक हो गई तो ये मृत्यु का कारण बन सकता है। ब्लड से जो है रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जेपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं। तो अगर ब्लड का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको जो है मैं ब्लड को काफ़ी कंप्लीट तरीके से एनालिसिस करवा दिया गया है थ्योरी इसका, तो आप ब्लड वाला चैप्टर को भी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा कर सकते हैं कंप्यूटर और नेटवर्क्स, इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर नेटवर्क प्लस नेटवर्क से जो है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, आई होप इसका सभी को आंसर पता होगा, 1024, 1 किलोबाइट में जो है 1024 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से जो है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर, तो इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स, ओपन ऑफिस, इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, सुनहरे चावल में जो है बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, गाजर से, डेफोडिल, चुकंदर, ऑप्शन डी पपीता से, इसका राइट आंसर होगा डेफोडिल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेफोडिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचधारा योजना संबंधित है, पंचधारा योजना जो है किससे संबंधित है, तो इसका जो है नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। पंचधारा योजना जो है ये नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पौधे में वाइट बड रोग किस कमी से होता है, पौधे में जो है एक रोग होता है जिसे वाइट बड रोग कहा जाता है, वो किसके कमी से होता है, जिंक, कॉपर, बोरॉन, ऑप्शन डी मैग्नीज, इसका राइट आंसर होगा जिंक के कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से जो है पौधों में वाइट बड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन, एल्बुमिन, लैक्टोज से और ग्लोबुलिन, इसका राइट आंसर होगा आपका कैसीन से, कैसीन की वजह से जो है दूध का जो कलर होता है सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, वेब पोर्टल डेस्नेट संबंधी है, ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, ई लॉजिस्टिक्स से, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, देखिए यहाँ से झारखंड जीके का क्वेश्चन भी जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर 1 में भी जो है पेपर 1 में भी झारखंड जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नीलखंड, मानवर्जिका, करतासीना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा, हो, संथाल, ऑप्शन डी खड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा संथाल जनजाति से। इसका सही आंसर होगा संथाल जनजाति से। साफा होर आंदोलन जो है संथाल जनजाति से, संथाल समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? इनमें से जो है कौन प्राइमेटिव ट्राइब है? तो आई होप इसका जो है सही आंसर होगा, इसका जो है सही आंसर जो है सभी को पता होगा। इसका जो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कोरवा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या बनेगा? कोरवा जो है बन जाएगा। कोरवा जो है एक आदिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, आंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आंडी और ओपर तिपी जो है नाम, ये जो नाम से जो प्रचलित है वो आदिवासी समुदाय के किस विवाह से है? हो पहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, आंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित जो विवाह है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो, पहाड़िया, मुंडा, ऑप्शन डी उरांव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंडी और ओपोर तिपी जो विवाह है ये जो है हो समुदाय से संबंधित है। हो समुदाय से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? शासक पूरनमल के द्वारा जो है कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया है? रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, देवघर स्थित शिव मंदिर, ऑप्शन सी शिव मंदिर जो कि रांची के पहाड़ी क्षेत्र में है, इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवघर में जो शिव मंदिर है उसी का निर्माण जो है शासक पूरनमल के द्वारा किया गया है। इसी के द्वारा जो है शिव मंदिर जो कि देवघर में स्थित है उसको निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ टांड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ऑप्शन डी लातेहार जिले में है। महुआ टांड़ अभयारण्य जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? आंजन धाम जो है झारखंड के कौन से जिले में है? गुमला, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा। तो इसका राइट आंसर है गुमला जिले में जो है आंजन धाम स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड निवासी दीप सेना गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? दीप सेना गुप्ता का नाम जो है किस खेल से जुड़ा है? तीरंदाजी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, ऑप्शन डी शतरंज। तो इसका राइट आंसर होगा शतरंज। दीप सेना गुप्ता जो है उसका संबंध शतरंज खेल से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया है? खोटा संकलनों का जो प्रकाशन है मेघदूत उसका रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल एके झा, नरेश प्रसाद सिंह, श्रीनिवास पानुरी। इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास पानुरी जी। श्रीनिवास पानुरी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? रोहतासगढ़ से संबंधित है। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ जो है वो रोहतासगढ़ से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? फ्रेंडशिप 2016 क्या है? रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया एक संयुक्त युद्धाभ्यास। जी बिल्कुल, रूस और पाकिस्तान के सैनिक जो है प्रैक्टिस मिल करके जो है प्रैक्टिस कर रहे थे युद्ध का, ये इसका सही आंसर है। उसी का जो है नाम दिया गया था फ्रेंडशिप 2016। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में किया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान, ऑप्शन डी मून मेल। इसका राइट आंसर होगा मून एक्सप्रेस। चंद्रमा पर जाने वाली दुनिया की पहली जो प्राइवेट फ्लाइट योजना थी उसका नाम क्या था? मून एक्सप्रेस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन है? अफगानिस्तान फर्स्ट लेडी गवर्नर कौन थी? मलाला यूसुफजाई, मासूमा मुरादी, फरीदा शेख, ऑप्शन डी चांद उस्मानी। इसका राइट आंसर होगा मासूमा मुरादी। ठीक है, मासूमा मुरादी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, रियो ओलंपिक में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों के साथ हिस्सा लिया था? रियो ओलंपिक में तुवालू राष्ट्र जो है वो कितने सदस्यों यानी कितने प्रतिभागियों के साथ पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था? 5, 3, 1, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा 1। ठीक है, 1 पार्टिसिपेटर के साथ जो है एक प्रतिभागी के साथ हिस्सा लिया था। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 WEF जिसे कहा जाता है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? स्विट्जरलैंड, लाओस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन डी क्या? फ्रांस। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जो है उसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन जो है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन थी? रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन थी? दीपा कर्माकर, वर्जीनिया थ्रेसर, गौरिका सिंह, एमिली सिबोहन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गौरिका सिंह। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये 2016 का मैं जो है पीटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसमें जो है पुराने डाटा भी अवेलेबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? झारखंड, सिक्किम, केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस जो कि 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली थी? भारत में सर्वाधिक गति से यानी मैक्सिमम स्पीड, हाई स्पीड से चलने वाली जो ट्रेन थी उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली थी? तो नई दिल्ली से लखनऊ तक, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, दिल्ली से चंडीगढ़ तक, ऑप्शन डी मुंबई से पुणे तक। तो इसका राइट आंसर बनेगा हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक जो है चली थी। ये सारे जो थे उस टाइम के करंट अफेयर क्वेश्चन थे। 2016 पीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ तो ये सारे क्या हो गए? पुराना डाटा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, रियो पैरा ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा था? 42वें, 43वें, 44वें, ऑप्शन डी 32वें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 43वें स्थान पे था। कितने स्थान पे था? 43वें स्थान पे था रियो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल में मृत्यु हुई है उसका नाम क्या है? रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल में ही मृत्यु हुई है उसका नाम क्या है? मछली, सोनल, शेर, शत्रुजीत। इसका राइट आंसर होगा मछली। उसका नाम क्या था? मछली। उसका क्या नाम था? मछली उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS त्यागी, INS विराट, INS अरिहंत, ऑप्शन डी INS अस्त्रधारिणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। INS अरिहंत जो है INS अरिहंत इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही जो है भारत की पहली सशस्त्र पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84,
प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून जो है वो किससे संबंधित है? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। प्रोजेक्ट लून जो है ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी से क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट लून जो है ये रिलेटेड है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का पर्पस क्या है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो प्रयोजन है, पर्पस है, वो क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। जी बिल्कुल। इसमें क्या है, SC ST और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उसको प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है क्या करना, इनकरेज करना, प्रमोट करना। इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल में किस फिल्म को मिला है? पिंक, ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड वाइट, ऑप्शन डी ब्लैक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म को। ये भी क्या था, करेंट अफेयर क्वेश्चन है, उस टाइम के जो है ये करेंट अफेयर क्वेश्चन है, तभी ये सारे क्या है, पुराने डाटा है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो ब्लैक एंड वाइट मूवी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार जो है किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी जो है तीसरी पीढ़ी, इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, तीसरी पीढ़ी। सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार जो है वो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 87 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो है संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। तो इसका राइट आंसर होगा जैव सुरक्षा समझौते से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बायो सेफ्टी एग्रीमेंट, जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसे यूनेप कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा नैरोबी। इसका जो सही आंसर होगा नैरोबी जो है, नैरोबी में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल का जो है किस खेल से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा स्क्वैश से। स्क्वैश से जो है दीपिका पल्लिकल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, ऑप्शन डी साइकिलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा साइकिलिंग। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा साइकिलिंग। वेलोड्रोम जो है साइकिलिंग खेल से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। संघमित्रा कलिता को हाल में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये सारे क्या है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि 2016 के पीटी के टाइम में पूछे गए थे। संघमित्रा कलिता को हाल ही में कौन से अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था? पुलित्जर अवार्ड, बुक्से अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन डी द लीजन ऑफ ऑनर। तो इसका राइट आंसर होगा पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड से जो है संघमित्रा कलिता को जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। नवनाथन पिल्लाई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नवनाथन पिल्लाई को जो है किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, द लीजन ऑफ ऑनर से जो है नवनाथन पिल्लाई को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? नागपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है NCDM कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जिसे NDMP कही जाती है वो कब जारी की है? कब जारी जो है की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा? 1 जून, 2 जून, 3 जून, ऑप्शन ए 1 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जून। ठीक है, इसका जो सही आंसर होता 1 जून। ये भी क्या है? करंट अफेयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है चक्रीय निर्धन से संबंधित। तो चक्रीय निर्धन वे हैं जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदाकद निर्धन रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो अधिकांश समय जो है धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछन बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रम की सीमांत होगी और उत्पादकता जो होगी शून्य होगी, उसी को जो है परछन बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव आवास योजना 2011 में शुरू की गई थी और उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? राजीव आवास योजना जो है 2011 में शुरू की गई थी और उसे कब तक जो है एक्सटेंशन किया गया है? 2016, 20, 2021, ऑप्शन डी 2022 तक। इसका राइट आंसर होगा 2022 तक। 2022 तक जो है राजीव आवास योजना को जो है विस्तारित किया गया है और राजीव आवास योजना जो है 2011 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, ऑप्शन डी सी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है? यूनेस्को का जो है 195वां सदस्य कौन है? फालिस्तीन, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, ऑप्शन डी दक्षिण सूडान। तो इसका राइट आंसर होगा फिलिस्तीन। इसका जो है सही आंसर होगा यूनेस्को का 195वां सदस्य जो है वह फालिस्तीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने पेपर 1 का जनरल स्टडी का 100 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर लिए। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 का पेपर 1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।